Hi everyone, myself Narayana sir from Saraswat International Academy वापी. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 5 स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर चल रहा है. आज लेक्चर 4 में इसको आगे बढ़ा रहे हैं. जैसा कि बात करें, अगर हम प्रीव्यू दें लास्ट लेक्चर की, तो हमने उन जिन पॉइंट पर डिस्कशन हमारा चला था, गैलो-सैक्स लॉ ऑफ गैसेस, चार्ल्स लॉ ऑफ गैस, एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पर आज लेक्चर 4 में about the Avogadro's law and then combined gas equation, ideal gas equation, and the numerical value of the universal gas constant R, and then unit of the R. So first चालू करते हैं हम लोग और about the Avogadro. So Avogadro's law जो गैस से रिलेटेड है, इसको हमने चैप्टर 1 में भी स्टडी किया है, राइट. इनका कॉन्सेप्ट क्या है? इन 1811 साइंटिस्ट, इटालियन साइंटिस्ट थे, तो साइंटिस्ट अमेडियस एवोगाड्रो after a number of experiment suggested that at same temperature and pressure, at same temperature and pressure, the volume of different gas, the volume of different gases having same moles. मीन्स अगर हम डिफरेंट गैसेज ले रहे हैं लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, अगर उन पर हमने सेम कंडीशन अप्लाई की है टेम्परेचर, प्रेशर की, वॉल्यूम उनके सेम होंगे, तो वॉल्यूम में उनके मोल भी सिमिलर होंगे. सो according to Avogadro's, now V is directly proportional to the N, or V is equal to Kn, equation number 1, where K is a constant, और K को हम लॉन्ग टाइम से देखते आ रहे हैं. K की वैल्यू एक ही गैस के लिए अगर देखा जाए तो जितने भी लॉ हमने पिछले 3 लेक्चर में स्टडी किए हैं, आपको ऑलरेडी बताया गया कि के की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहती है एक ही गैस के लिए. एंड देन वेयर एन इज इक्वल टू मोल ऑफ गैस एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, वेयर एन इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ gas divided by its molar mass, and then n is equal to mass upon molar mass. So from equation 1 अगर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो then v by n is equal to k, or either v by mass upon molar mass is equal to k, or either V into molar mass by given mass is equal to K. So स्टूडेंट क्या करेंगे? एवोगाड्रोस लॉ. साइंटिस्ट अमेडियस एवोगाड्रोस एक इटालियन साइंटिस्ट हैं. इन्होंने नंबर ऑफ गैसेस को लेकर एक डेफिनाइट अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट को डिफरेंट वेसल में प्लेस किया जिनके वॉल्यूम क्या थे, सेम थे, और उन्होंने ऑब्जर्वेशन से फाइंड आउट किया कि जब डिफरेंट गैसों के वॉल्यूम सेम है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, सेम कंडीशन अप्लाई की गई वहाँ पर, तो देन उनमें मोल भी कैसे हैं, सेम है. So after Weierstrass, Charles
एवोगैड्रोस। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट, अब बात करेंगे अबाउट द आइडियल गैस इक्वेशन। सो आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं स्टूडेंट कि आइडियल गैस इक्वेशन है क्या और किन पर्टिकुलर लॉ को कंबाइन करने से मिलता है। आइडियल गैस इक्वेशन बेल्स, चार्ल्स और गै-लुसैक इन तीनों लॉ को कंबाइन कर दें और उनके इक्वेशन को, तो जो इक्वेशन हमें ऑब्टेन होगा वही है आइडियल गैस इक्वेशन। सो द इक्वेशन दैट ऑब्टेन on combining Bell's law, Charles law and Avogadro's law is called ideal gas equation. So according to Bell's law, V is inversely proportional to the P, equation 1, at constant temperature T. As we know that student, according to Bell's law, the volume of the fixed amount of gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature T. And then according to Charles law, the volume of a fixed amount of gas is directly proportional to its temperature at constant pressure P. And then according to Avogadro's law, the volume of the different gas is directly proportional to its mole at constant temperature and pressure, means same condition of temperature and pressure. So according to terms from equation 1, 2 and equation 3, अगर हम इन 3 इक्वेशन को कंबाइन कर दें स्टूडेंट, तो इनके देखेंगे आप, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द NT, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द P, और P इज इक्वल टू nRT बाई P, और PV is equal to nRT, equation number 4. Now equation 4 is considered ideal gas equation. So equation 4 को हम ideal gas equation consider करेंगे, क्योंकि ये equation जो हमें मिला है यहाँ पर वो equation कैसा है, Bell's law, Charles law and Avogadro's law को combine करने पर मिला है, where R is called यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। रीजन इसका वैल्यू हर गैस हर डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन जो होगी, राइट, ऑलवेज कांस्टेंट होती है, इसलिए वर्ड हम इम्प्लाइज करते हैं क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इन दिस इक्वेशन वेयर n इज द मोल ऑफ गैस, सो मोल इज इक्वल टू, नाउ गिवन मास अपॉन इट्स मोलर मास, गिवन मास होगा ग्राम और मोलर मास होगा ग्राम पर मोल। सो इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 4 में पुट करें तो देन मिलेगा क्या हमें स्टूडेंट, पी वी इज इक्वल टू mRT बाई मोलर मास, क्या, और आई द P इज इक्वल टू mRT बाई mV, वेयर D इज इक्वल टू मास अपॉन
वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ द गैस इज इक्वल टू मास गिवन मास अपॉन वॉल्यूम। सो देन इस इक्वेशन नंबर हम 5 को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम की प्लेस पर हम डी को पुट कर सकते हैं, तो इक्वेशन हमें मिलेगा P इज इक्वल टू डी आर टी बाई एम। इक्वेशन नंबर 6 वेयर इक्वेशन 4, 5 and 6, all three equation is called ideal gas equation, ideal gas equation, and then ideal gas equation is also known as equation of gas. It is also called equation of gas. So why is called equation of gas? Student, reason this equation now relate the 4 variables: pressure, volume, temperature and moles of the gas. So ideal gas equation is also called equation of gas. सो स्टूडेंट, हम आइडियल गैस को अदर नेम इम्प्लाइज करते हैं क्या? इक्वेशन ऑफ गैस बोलते हैं। इसका रीज़न है कि आइडियल गैस इक्वेशन हमें 4 वेरिएबल्स मीन्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल ऑफ द गैस के अबाउट एक कोरिलेशन दिखाता है। यहाँ पर उनकी स्टेट को एक्सप्लेन किया जाता है इस इक्वेशन को यूटिलाइज करके। सो ये आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्म हो गया। देन आफ्टर हम बात करेंगे यूनिट ऑफ universal gas constant R. So universal gas constant R के यूनिट को फाइंड आउट करेंगे। सो बात करेंगे स्टूडेंट अभी यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की। तो आइडियल गैस इक्वेशन में जो हमारा कांस्टेंट आया है यहाँ पर और जिसे हम वर्ड इंप्लाइज किए हैं आप क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो उसकी यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम यूटिलाइज करेंगे क्या, आइडियल गैस इक्वेशन। सो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन से यूटिलाइज करें तो पीवी इक्वल टू होता है आपका क्या, एनआरटी। आर की यूनिट फाइंड करना है, आर को हमने साइड ले लिया यहाँ पर, पीवी बाई एनटी। एंड यहाँ पर हम सारे वेरिएबल का मीनिंग राइट कर रहे हैं। तो पी प्रेशर ऑफ गैस है, वी नाउ वॉल्यूम ऑफ गैस, एन मोल ऑफ गैस एंड टी फॉर्म टेम्परेचर। एंड देन आफ्टर R इज इक्वल टू, तो पहले हम प्रेशर की बात करते हैं यहाँ पर। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एंड देन इस वैल्यू को इस इक्वेशन पुट करें तो R इज इक्वल टू हम राइट करेंगे फोर्स अपॉन एरिया इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोल इनटू टेम्परेचर। तो देन अगर हम यहाँ पर ये कंसिडर कर लें कि वॉल्यूम इज द एलवीएस मतलब एल का क्यूब हो गया, एंड एरिया कंसिडर हमने कर लिया ए को एल स्क्वायर डायमेंशन के अकॉर्डिंग। तो देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू ना फोर्स इनटू एल का क्यूब डिवाइडेड बाय मोल इनटू टेम्परेचर इनटू एल स्क्वायर। वेयर कैंसिल होने के बाद यहाँ पर बात करें तो so then R is equal to force into L divided by
मोल इंटू टेम्परेचर, एंड देन आफ्टर वेयर एल इज इक्वल टू, हम इसको डिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं और आइदर इससे हम डिस्प्लेसमेंट भी कंसिडर कर सकते हैं। तो देन R इज इक्वल टू नाउ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई मोल इंटू टेम्परेचर। सो आर की यूनिट फाइंड आउट करने के लिए जब वेरिएबल को हमने एक्सपांड किया आपका, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी। सो ये वैल्यू हो गई स्टूडेंट क्या, टोटल वर्क डन। तो आर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई मोल का यूनिट मोल है, टेम्परेचर इज केल्विन, एंड देन वर्क इज टेकन इन जूल, तो जूल पर मोल per Kelvin. That is the final unit of the universal gas constant R. So after ideal gas equation unit of R हमने फाइंड आउट कर लिया, एंड देन आफ्टर बात करें स्टूडेंट यहाँ पर, तो आर की डिफरेंट वैल्यू होती हैं जो न्यूमेरिकल में वॉल्यूम एंड प्रेशर की यूनिट चेंज होने के साथ चेंज होती हैं। लाइक हम वॉल्यूम को किस में यूटिलाइज कर रहे हैं, लीटर या ml यूटिलाइज कर रहे हैं या इधर डेसीमीटर क्यूब में कर रहे हैं, एंड प्रेशर को किस में यूटिलाइज कर रहे हैं, हम किस में ले रहे हैं यूनिट को, वो एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं, बार में ले रहे हैं, डाइन सेंटीमीटर, मतलब डिफरेंट यहाँ पर यूनिट हमें मिलेंगी, तो आर की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स वैल्यू है यहाँ पर आर की जिनको हमें न्यूमेरिकल में यूटिलाइज करना है, तो उनको मैं राइट कर दे रहा हूँ, आप केयरफुल उनको राइट कर लेंगे। सो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर विथ यूनिट। सो वैल्यू ऑफ आर की बात करें, आप राइट करेंगे हम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर। सो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर में जाएंगे तो फर्स्ट हमने यहाँ राइट कर लिया यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ प्रेशर, एंड देन वैल्यूज ऑफ आर। अगर हम इस इक्वेशन में आइडियल गैस इक्वेशन में P इक्वल टू nRT लेते हैं और यहाँ पर वॉल्यूम को हम लीटर में रखते हैं और प्रेशर को किस में रखते हैं, एटमॉस्फेयर, तो देन जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें यूटिलाइज करना है वो है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। देन आफ्टर अगर हम वॉल्यूम को ml में कंसिडर करते हैं, सो देन यूनिट ऑफ प्रेशर हम सेम कंडीशन यूटिलाइज करते हैं, एटमॉस्फेयर में राइट करते हैं, तो देन इस वैल्यू को हम राइट करेंगे आर की वैल्यू को 82.1 atm लीटर पर मोल पर केल्विन। इफ वॉल्यूम now taken in liter but pressure unit taken in bar, then the value of R is जो कंसिडर फाइंड आउट करेंगे हम उस वैल्यू को राइट करेंगे 0.08314। सो देन बार लीटर पर मोल पर केल्विन। देन आफ्टर इफ यूनिट ऑफ द वॉल्यूम इन आइडियल गैस इक्वेशन now are taken is decimeter cube and unit of the pressure now taken in bar, then the value of R is 0.08314 now bar decimeter cube per mole per Kelvin. Then after, if the volume of the gas taken in meter cube and the unit of pressure taken in Pascal, then the value of R is 8.314 meter cube Pascal per mole per Kelvin. सो ये सारे पॉइंट्स हो गए न्यूमेरिकल वैल्यू। और बात करेंगे स्टूडेंट न्यूमेरिकल को हम रीड करेंगे, हमें ये चेक करना है कि वहाँ पर वॉल्यूम प्रेशर किस टर्म में लिया गया, उसके अकॉर्डिंग हम आर की वैल्यू पुट करके हम अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। सो ये हो गया यूनिट ऑफ आर एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू आइडियल गैस इक्वेशन।
देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट पर हम आएंगे अबाउट द कंबाइंड गैस इक्वेशन। हमारा अगला टॉपिक होगा कंबाइंड गैस इक्वेशन। सो कंबाइंड गैस इक्वेशन एंड आइडियल गैस इक्वेशन दोनों कहीं न कहीं रिलेटेड हैं, थोड़े पॉइंट्स उनसे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कंबाइंड गैस इक्वेशन। कंबाइंड गैस इक्वेशन की बात करें तो मैंने जैसा पॉइंट बताया कि आइडियल गैस की तरह ही है। आइडियल गैस हम वेल्स, चार्ल्स एंड एवोगैड्रो लॉ को कंबाइन करके फाइंड आउट करते हैं, बट कंबाइंड गैस इक्वेशन यहाँ पर सिर्फ दो लॉ को कंबाइन करना है, एक वेल्स और दूसरा चार्ल्स। सो द इक्वेशन दैट obtain on combining Bell's and Charles law is called combined gas equation. So according to Bell's law, Bell's law की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ द डेफिनाइट अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर T and according to Charles law, V is directly proportional to T, equation number 2, at constant pressure P. So according to terms, on combining equation 1 and 2, V is directly proportional to the T but inversely proportional to P, or PV is equal to KT, or either PV by T is equal to K. Equation 3, where equation third is called combined gas equation. Combined gas equation. And then after combined gas equation को लोग फाइंड आउट करेंगे एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम की कंडीशन। इफ pressure and volume of a fixed amount of gas at constant at T1 temperature or P1 and V1 if temperature change with T2, then pressure and volume change spontaneously and become P2 and V2. So then at initial condition जाएंगे तो इस टर्म्स को अगर राइट करें हम यहाँ पर तो एट इनिशियल कंडीशन नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन थर्ड नाउ V1 is directly proportional to T1, inversely proportional to P1, or P1 V1 is equal to KT1. Clear? And now equation number 4. At final state, the relation between pressure, volume and temperature is V2 is directly proportional to T2, inversely proportional to P2, or P2 V2
इज इक्वल टू KT2 और P2 V2 by T2 is equal to K, where K equation 4 and here equation 5 दोनों के लिए सेम है, तो देन इक्वेशन राइट करेंगे P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। सो ये इक्वेशन हो गया हमारा कंबाइंड गैस इक्वेशन। सो स्टूडेंट, हमने आइडियल गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस इक्वेशन एंड हमने फाइंड आउट किया यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यूज। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। थैंक यू।